हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट 2022 के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 10, जिसमें हम इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम इंग्लिश के 9 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज इंग्लिश का लास्ट सेट होगा 10। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब संस्कृत के प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें हमें देखनी है कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। ये तो हमें देखकर पता चल रहा है कि रिसीव की स्पेलिंग है। रिसीव का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ प्राप्त करना। और रिसीव की जो स्पेलिंग होगी वो कभी कभी हम इजी स्पेलिंग में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगी? ऑप्शन डी, RECEIVE। नेक्स्ट है, चूज दी वर्ड और फ्रेज डेट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ वर्ड विविडली। तो विविडली का यहाँ पर हमें क्या बताना है? अपोजिट। तो विविडली होता है कोई चीज़ इम्प्रेसिव, जो कि हमें अच्छी लगे। तो यहाँ पर जो इसका अपोजिट वर्ड है वो हो जाएगा अनइम्प्रेसिवली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रीड दी फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये पोएम दी गई है, हमें बताना है विच पेयर ऑफ इज नॉट द अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ तो नॉर्मल हम देख लेंगे कौन सा पेयर जो है वो अपोजिट नहीं है, ये देखना है। तो हम देखते हैं स्ट्रेंज और स्पेस। फर्स्ट तो ये दे रखा है पैलनेस एंड ब्लूम, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ब्लूम मीन्स खिलना, पैलनेस मतलब बिल्कुल फीका पड़ जाना, जब पत्ता बिल्कुल येलोश हो जाता है। बस्टल एंड स्लगिशनेस, ये भी अपोजिट है। प्लेजर और ग्लूम ये भी। तो यहाँ पर जो पूछा है कौन सा अपोजिट नहीं है, तो स्ट्रेंज और स्पेस, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी वर्ड। तो इनमें से प्राइमरी वर्ड कौन सा है? तो जो चॉइस होता है वो चूज से बना होता है, और प्राइड होता है ये प्राउड से बना हुआ होता है, डेड होता है ये डेथ से बना हुआ होता है। तो यहाँ पूछा है प्राइमरी वर्ड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, चूज। नेक्स्ट है, प्राइमरी डेरिवेटिव ऑफ द वर्ड बाथ। तो बाथ हम लिखते हैं, लेकिन जो इसका प्राइमरी डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? BATHE। ऑप्शन बी, बाथ। इसकी जो सेकंड फॉर्म है ये तब बन जाती है BATH, बाथ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन फॉर्म्ड बाय एडिंग अ सफिक्स एज। तो इसमें एज कौन से में जुड़ा हुआ है? तो यूज में एज जोड़ेंगे, यूजेज बन गया। सी पेज में भी एज जुड़ा हुआ है, वेस्टेज में भी एज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द वर्ड ब्रोकरेज इज। तो ब्रोकरेज जो है वो प्राइमरी वर्ड है, प्राइमरी डेरिवेटिव है या सेकेंडरी डेरिवेटिव है या ब्लेंड है। तो यहाँ पर ब्रेक के आगे अगर हमने ब्रेक था तो ये तो नॉर्मल वर्ड होता, उसके आगे अगर हमने इसकी सेकंड फॉर्म कर दी ब्रोक तो ये हो जाता प्राइमरी डेरिवेटिव, लेकिन अब उसके आगे भी हमने सफिक्स जोड़ दिया तो ये हो जाएगा सेकेंडरी डेरिवेटिव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्ड इंटीमेसी इज। जो इंटीमेसी वर्ड होता है ये क्या होगा? तो यहाँ पर बताना है कि एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, एडवर्ब। तो इंटीमेसी हो जाएगा हमारा नाउन, ऑप्शन सी। नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड प्राइवेट। प्राइवेट से जो नाउन बनेगा वो हो जाएगा प्राइवेसी। नेक्स्ट है, चूज द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। कंपाउंड वर्ड जो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ हो। तो यहाँ पर एयर मैन, तो एयर अलग हो गया हवा और मैन अलग हो गया, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है एयर मैन। इनकरेज ये पूरा एक ही वर्ड है, रेडार भी और एडवांटेजेस भी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फिलअप करना है द मून डैश बाय नाइट। तो मून हमारा यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा? द मून साइंस बाय नाइट। दे डैश माई फ्रेंड्स इन अ पार्क यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स अब हमें पास्ट की फॉर्म यूज़ करनी है, तो सी नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम दे सो माई फ्रेंड्स इन अ पार्क यस्टरडे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आई डैश हिम ओनली वन लेटर सो फार। तो अभी तक मैं उसको एक लेटर भेज चुका हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव सेंट हिम ओनली वन लेटर सो फार। आई शैल टेलीफोन यू व्हेन ही डैश बैक। तो यहाँ पर जब हमारे दो सेंटेंस होते हैं तो अगर हमारा एक फ्यूचर में है तो दूसरा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पर हो जाएगा ही के साथ क्या यूज़ करेंगे? कम्स। तो आई शैल टेलीफोन यू व्हेन ही कम्स बैक। इट स्टार्टेड टू रेन व्हेन वी डैश क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो जैसे ही हम
क्रिकेट खेलने गए ग्राउंड में तो वहाँ पर बारिश होने स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर यूज़ होगा, ये पास्ट में ही दे रखा है, इट स्टार्टेड टू रेन व्हेन वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ऑप्शन बी, कैन आई सम मिल्क बिफोर, कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर डैश आई डैश टू बेड। तो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा नॉर्मली कि क्या मैं सोने से पहले थोड़ा मिल्क ले सकता हूँ, कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई गो टू बेड। नेक्स्ट है ही डैश अस्लीप वाइल ही वॉज ड्राइविंग। तो यहाँ हमारा यूज़ करना है कि ही फेल अस्लीप, कि वह सो गया जब वह ड्राइव कर रहा था। तो यहाँ पास्ट में है तो इस वजह से हमने फेल यूज़ किया, अगर ये प्रेजेंट में होता तो हम फॉल यूज़ करते। नेक्स्ट है आई एम श्योर आई डैश हिम एट दे पार्टी लास्ट नाइट। तो यहाँ आएगा, यहाँ पर भी हमें लास्ट नाइट तो मीन्स पास्ट का दे रखा है, तो आई एम श्योर आई सॉ हिम, कि मैंने उसे लास्ट नाइट पार्टी में देखा था। ही डैज अ मिल इन दिस टाउन। तो उसके यहाँ पर जो उसके टाउन में है मिल है तो ही के साथ यूज़ हो जाएगा, ही हैज़ अ मिल इन दिस टाउन। नेक्स्ट है ही डैश हेयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स। तो अब लास्ट 5 ईयर्स है तो मीन्स हमारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ होगा तो हो जाएगा ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट है डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो बहुत कम जो ज्ञान होता है वो डेंजरस होता है, तो यहाँ बहुत कम के लिए यूज़ हो जाएगा, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। हैज़ ही डैश फ्रेंड्स इन द टाउन। तो यहाँ पर मुझे क्या उसके इस टाउन में फ्रेंड्स हैं, तो हैज़ ही मैनी फ्रेंड्स, क्या उसके इस टाउन में कई फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट डैश मैन हैज़ डाइड एट सी। तो यहाँ पर हो जाएगा मैनी अ मैन हैज़ डाइड एट सी। नेक्स्ट है डैश स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। तो बहुत सारे स्टार्स ट्विंकल कर रहे होंगे तो यह हो जाएगा मैनी स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। शी इज़ डैश हंग्री। तो वो बहुत ज़्यादा भूखी है तो शी इज़ वेरी हंग्री। ऑप्शन सी, डैश नॉलेज ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू मी। तो ये हो जाएगा द लिटिल नॉलेज, की थोड़ी सी नॉलेज भी गारमेंट इंडस्ट्री की वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही। तो द लिटिल नॉलेज ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू मी। नेक्स्ट है ही इज़ कंटेंटेड एंड थस हैप्पी बिकॉज ही हैज़ डैश केसेस। तो यहाँ आ जाएगा कि ही हैज़ फ्यू केसेस। ऑप्शन ए, शी फाउंड अ फ्यू गुड कार्ड्स इन अ शॉप एंड शी बाउट डैश कार्ड्स लास्ट नाइट। तो यहाँ पर ये हो गया कि उसे शॉप में कुछ अच्छे कार्ड मिले और उसने उन्हें फिर खरीद लिया। तो यहाँ हो जाएगा दोज, शी बॉट दोज कार्ड लास्ट नाइट। शी हैज़ ओनली डैश फ्रेंड्स। तो शी हैज़ ओनली यहाँ पर कम के लिए यूज़ करना है तो ये हो जाएगा शी हैज़ ओनली, क्योंकि ओनली आ गया मीन्स कम है, शी हैज़ ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स। ऑप्शन डी, ऑल टीचर्स एग्री डैट परेश इज़ द डैश इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो द लग रहा है तो यहाँ पर हमारा यूज़ होगी सुपरलेटिव डिग्री, तो हो जाएगा ऑल टीचर्स एग्री डैट परेश इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट है अ बॉयज अ बुक्स बुक डैश देयर इज़ नथिंग। तो यहाँ यूज़ होगा अ बुक ऑल्दो देयर इज़ अ नथिंग, कि यहाँ पर उस बुक के अलावा कुछ भी नहीं है। यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर डैश यू हैव एन एंट्री पास। अगर तुम्हारे पास एंट्री पास नहीं होगा तो तुम्हें एंटर करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक तुम्हारे पास एंट्री पास नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा यू विल नॉट अलाउड टू एंटर अनलेस यू हैव एन एंट्री पास। शी वॉज डैश एंग्री टू स्पीक टू मी। तो ये हो जाएगा कि वह मुझसे बोलने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो ही वॉज टू एंग्री टू स्पीक टू मी। आई एम नॉट एज सक्सेसफुल डैश ही इज़। जब हमारा शो या एज इस टाइप से यूज़ होता है तो हमारा एज के साथ भी एज यूज़ होगा, सो होगा तो उसके साथ भी एज ही यूज़ होगा। तो आ जाएगा कि मैं उसकी तरह सक्सेसफुल नहीं हूँ। आई एम नॉट एज सक्सेसफुल एज शी इज़। द क्रिकेट वॉज लेजी डैश द आंट वॉज बिजी। तो जो क्रिकेट मीन्स यहाँ पर यूज़ हुआ है एनिमल्स के लिए, तो क्रिकेट जो है वो तो बहुत ही लेजी था, जबकि जो आंट थी वो बहुत ही बिजी थी। तो यहाँ पर दोनों का अपोजिट दिया है तो हो जाएगा बट। नेक्स्ट है सचिन वॉज स्टैंडिंग डैश मी। तो सचिन जो है वो उसके पीछे खड़ा होगा तो सचिन वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी। ही वेंट टू द लाइब्रेरी डैश टू फाइंड डैट इट वॉज क्लोज। तो वह लाइब्रेरी गई,
वो गया, ही वेंट टू द लाइब्रेरी एंड ओनली टू फाइंड दैट, कि यह देखने के लिए कि वह क्लोज थी। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स हैव ग्रेट पावर डैश देयर एनर्मस सर्कुलेशन। तो यहाँ यूज़ हो जाएगा न्यूज़पेपर्स हैव ग्रेट पावर ऑन अकाउंट ऑफ देयर इनर्मस सर्कुलेशन। आई रिक्वेस्टेड माई वाइफ टू स्टे देयर डैश फ्रॉम द शॉप। तो उसने अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट की वहाँ रुकने के लिए जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता। तो until I came back। नेक्स्ट है ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स डैश ऑल गुड पीपल शुड फॉलो दैम। तो हर एक स्कूल के एक अपने रूल्स होते हैं जो कि अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसे फॉलो करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड ऑल गुड पीपल शुड फॉलो दैम। नेक्स्ट है अ कमेटी वॉज फॉर्म टू लुक डैश द मेमोरियल। तो कमेटी फॉर्म की गई किसके लिए, मेमोरियल को देखने के लिए। तो यहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए। तो ये लुक आफ्टर एक साथ यूज़ होगा जिसका मीनिंग हो जाएगा रख रखाव या देखभाल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वन ऑफ द कमेटी मेंबर्स ब्रॉट डैश एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर होगा वन ऑफ द, एक कमेटी मेंबर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया। तो फॉरवर्ड एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ। तो वाटर के अंदर रहेंगे तो बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी इन एंड ऑन। नेक्स्ट है हाउ कैन आई गिव डैश व्हेन आई एम नॉट एट फॉल्ट। तो यहाँ पर आएगा कि हाउ कैन आई गिव इन, जबकि मैं कैसे गिव अप, मतलब इस टाइप से है कि मैं कैसे गिव इन का आएगा यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए। तो हाउ कैन आई गिव इन व्हेन आई एम नॉट एट फॉल्ट, कि जब मेरी गलती नहीं है। सो मैनी सर्वेंट्स अटेंडेड डैश हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस। तो सो मैनी सर्वेंट्स अटेंडेड टू हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस। द पीजेंट रिफ्यूज टू ग्रोवल डैश द फीट ऑफ हिज मास्टर। तो यहाँ यूज़ होगा द पीजेंट रिफ्यूज टू ग्रोवल एट द फीट ऑफ हिज मास्टर। नेक्स्ट है द बॉय वॉज नेवर जम्प्ड द रिवर। तो रिवर के ऊपर यहाँ पर यूज़ होगा, रिवर के तो अंदर कूदेंगे तो इनटू यूज़ होगा। द बॉय हैज़ नेवर जम्प्ड इनटू द रिवर। देयर इज़ अ डिस्टर्बिंग नेक्सस डैश पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर देयर इज़ डिस्टर्बिंग नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स, दो चीज़ दी है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिटवीन पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स। द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपनसेशन डैश डैमेज क्रॉप्स लैंड एंड कैटल। तो वो जो गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी वो क्रॉप्स वगैरह के लिए दे रही है। तो ये हो जाएगा फॉर। इटली हैज़ अ लॉट ऑफ ऑफर इंडिया इन हर एफर्ट्स टू हीप डैश डेट 21st सेंचुरी। तो ये हो जाएगा इनटू डेट 21st सेंचुरी, ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।